धर्म संसद में दहाड़े सीएम धामी, बता दिया कौन है देश की ताकत। भारत को विश्व गुरु बनाने की खाई कसम। धर्मनगरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देवभूमि एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। धामी उत्तराखंड को विकास के जिस नए आयाम पर लेकर जा रहे हैं, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर उत्तराखंड की चमक को वो बिखेर रहे हैं, वैसा शायद आज तक के इतिहास में उत्तराखंड का कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। और पुष्कर सिंह धामी की जो सबसे खास बात है, जो उन्हें बाकियों से बहुत अलग बना देती है, वो है विकास के साथ साथ धर्म की पुनर्स्थापना। जिस तरीके से कुछ जिहादी तत्वों ने उत्तराखंड को अपने आगोश में लेने की कोशिश की थी, सीएम धामी उसे पूरी तरीके से खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। उसी की एक झलक हरिद्वार में भी देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार में चल रही धर्म संसद में पहुंचे। युवा धर्म संसद धर्म संस्कृति और राष्ट्र के भारतीय विचार को युवाओं के भीतर भरने का काम किया। युवाओं को अध्यात्म के वास्तविक रूप से अवगत कराने के लिए इस धर्म संसद का आयोजन किया गया। आपको अगर याद हो तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्म संसद में हिंदुस्तान और सनातन का परचम लहराया था, और ये धर्म संसद भी उसी लक्ष्य को पूरा करती है। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी का भव्य तरीके से स्वागत खुद योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। हरिद्वार में जो धर्म संसद चल रही है, उसमें 24 राज्यों के बच्चे, शिक्षक, शिक्षाविद, साधु संत, सामाजिक सुधारक भी पहुंचे हैं। कार्यक्रम ये 2 दिन तक चलने वाला है, और इस कार्यक्रम में विस्तृत भारत का स्वरूप दुनिया के सामने रखा जाएगा। इस स्वरूप को रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आरएसएस के सुनील आंबेडकर, खुद योग गुरु बाबा स्वामी रामदेव, चंपत राय मौजूद रहे। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि 2021 में जिस धर्म संसद का आयोजन किया गया था, वो काफी विवादों में रहा था। हरिद्वार के वेद निकेतन में आयोजित उस धर्म संसद में नफरत भरे भाषण दिए गए थे। उस दौरान वक्ताओं पर ऐसे आरोप लगे थे कि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार का आह्वान किया था। इस कार्यक्रम में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद, यूपी सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र नारायण उर्फ वसीम रिजवी, स्वामी प्रबोधानंद गिरी, धर्मदास साध्वी, अन्नपूर्णा समेत कई साधु संत शामिल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज की थी। लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय गजवाए हिंद की बात करता है तो वो इस देश में विवादित नहीं होता। इस्लाम के नाम पर, नबी के नाम पर अगर वो किसी का गला रेत देता है तो वो भी विवादित नहीं होता। लेकिन अगर हिंदू अपने बचाव की भी बात करता है तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। लेकिन सीएम धामी एक मुख्यमंत्री के साथ साथ सनातनी भी हैं, और शायद यही कारण है कि धामी अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने धर्म का भी बखूबी पालन कर रहे हैं। धामी एक धर्म रक्षक हैं, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग सीएम धामी को सुनने के लिए इस धर्म संसद में पहुंचे हैं। लेकिन 2021 में जिस तरीके से धर्म संसद पर जो आरोप लगे थे, उसकी चिंता ना करते हुए जिस तरीके से सीएम धामी हरिद्वार में चल रहे धर्म संसद में पहुंचे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।